हेलो एवरीवन। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ कहना था। तो रीजनिंग वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है चिरंजीव सर ने कुछ बातें बोले हैं। मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना और मुझे दो बात बहुत खटका कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ माइन्यूट प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग उससे क्लैरिटी करेंगे, और फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में उन्होंने मेंशन किया। इसके साथ ही आगे उन्होंने एग्जाम का रिजल्ट का डेट भी बोला कब होगा, सप्लीमेंट्री पेपर कैसे होगा वो भी बोला, उससे हम लोग आएंगे। लेकिन पहला जो इंटरव्यू का पार्ट था उन्होंने एकदम लास्ट में बोला कि कुछ माइन्यूट प्रॉब्लम्स हमने किया है, हम लोग आगे कंसिडरेशन में करेंगे। क्या बात बोला था मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बोलता हूँ। उन्होंने बोला कि जो पहले का क्वेश्चन पेपर था, मैंने जो पॉइंट रेस किया था, मेरा जो इसका पिछला वाला वीडियो आप लोग देखिए, मैंने जो पॉइंट रेस किया था फिजिक्स क्वेश्चन के ऊपर, उन्होंने सेम पॉइंट अपने वीडियो में मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला। उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या बोला था कि एक क्वेश्चन में पहले बंगाली होना चाहिए, फिर इंग्लिश होना चाहिए, फिर हिंदी होना चाहिए। उन्होंने भी बोला ओल्ड सिस्टम में पहले बंगाली था, फिर इंग्लिश था, फिर हिंदी था। लेकिन इस साल उन्होंने क्या ब्लंडर किया, फिजिक्स क्वेश्चन या हर एक क्वेश्चन में पहले बंगाली देन इंग्लिश देन हिंदी ऐसे करके किया। ये इशू उन्होंने भी रेस किया, बोला ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ माइन्यूट प्रॉब्लम्स है जो हम लोग आगे ठीक करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ है कि माइन्यूट प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं, इस बार 2026 का जो एचएस बैच है, 2025 का जो एचएस बैच, एक मिनट सुन के जाइए, एचएस बैच 2025 से 2026 का जो बैच है वहाँ पर 6,60,000 के करीब 6,60,000 के करीब बच्चों ने क्या किया था, एनरोल किया था। क्या था, एनरोल। तो 6,60,000 बच्चों के अंदर अगर सबके पास फिजिक्स नहीं है कॉमन सेंस, मुझे पता है, इसका अगर 10% भी अगर फिजिक्स है इन लोगों के पास, तो वो लोग क्या माइन्यूट है? मेरा यही क्वेश्चन है काउंसिल से कि जो 6,60,000 बच्चे हैं, उन्होंने बोला कि फिजिक्स क्वेश्चन में 52 पेजेस है, 35 क्वेश्चन है, ये थोड़ा हमारा माइन्यूट प्रॉब्लम हो गया, हम लोग आगे करेक्शन करेंगे। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट साल से करेक्शन करेंगे। लेकिन इस साल जो बच्चों ने एग्जाम दिया उन लोगों को क्या प्रॉब्लम था? वो लोग तो नया बैच है, वो लोग के गिनी पिग, आप लोग उन लोग को गिनी पिग पर टेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने मेहनत किया, पढ़ाई किया, एग्जाम देने गया। जब एग्जाम देने गया उन्होंने देखा कि ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो अभी आप बोल रहे हैं माइनर प्रॉब्लम है, नेक्स्ट साल से हम लोग करेक्शन करेंगे। उन्होंने ये तक बोला कि 1 घंटा 15 मिनट टाइम को हम लोग थोड़ा कंसिडरेशन करेंगे, ओएमआर शीट हम लोग थोड़ा आगे देने का भी बात करेंगे। ये भी उन्होंने बोला, हम लोग ओएमआर शीट के फिलिंग के लिए भी टाइम लेने के लिए सोचेंगे, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप नेक्स्ट साल से तो करेंगे, लेकिन इस बैच में जो इतने सारे बच्चे हैं इन लोगों का क्या होगा? तो इन लोगों के लिए आप कुछ ग्रेस मार्क्स लाइए या कुछ पॉलिसी कीजिए। कोई अगर 1 नंबर 2 नंबर के लिए अगर फेल हो जा रहा है उसको पासिंग नंबर दे दीजिए, पहला साल इसलिए। ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सेमेस्टर 3 का, वो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन का पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे लूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर क्लियरली मेंशन है, जो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन का जो कॉलम है वहाँ पर क्लियरली लिखा है हर एक बच्चे को मिनिमम 30% नंबर लाना पड़ेगा पासिंग करने के लिए। तो 30% का मतलब क्या है, मैंने पहले भी बोला है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आउट ऑफ 40 आप लोगों को चाहिए 12 पासिंग नंबर, आउट ऑफ 35 आप लोगों को चाहिए 11 पासिंग नंबर। लेकिन पहले जो ग्रेस नंबर था, अभी कोई भी ग्रेस नंबर नहीं होगा, नो ग्रेस नंबर। ग्रेस नंबर कैसे होगा? ग्रेस नंबर कैसे दे सकते? पहले टीचर, कोई बच्चा 1 नंबर में फेल कर जा रहा है, कोई बच्चा हाफ नंबर में फेल कर जा रहे हैं, तो टीचर जब कॉपी देखते थे कहीं पर 1 आध नंबर जोड़ के उसको पास करा देता था। लेकिन आपसे तो टीचर कॉपी नहीं देखेगा। ये जो एमसीक्यू का आप लोगों का जो ओएमआर शीट है, जो आप लोगों का ओएमआर शीट है, ये तो कोई टीचर चेक नहीं करेगा, ये चेक करेगा पूरा कंप्यूटराइज चेक होगा, कंप्यूटराइज चेक होगा। तो जो आपको जितना नंबर मिलेगा उतना नंबर ही आएगा। कंप्यूटर का अंदर तो कोई फीलिंग नहीं है, वो लोग तो नहीं सोचेगा कि बच्चा को 10 मिल रहा है, फेल हो रहा है, 1 नंबर बढ़ा देता हूँ, वो तो कंप्यूटर नहीं सोचेगा। वो जैसा आप लोग का रिजल्ट है आप सब पब्लिश कर देगा, आपको ओएमआर शीट भी आ जाएगा, आप लोग देख पाएंगे, जैसा रिजल्ट है वैसा पब्लिश कर देगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ये बच्चों का क्या गलती था? आपने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि हम लोग के पास कुछ माइन्यूट प्रॉब्लम्स हुआ है। मेरा ये टर्म से मुझे प्रॉब्लम होना, माइन्यूट प्रॉब्लम्स। मैं कॉपीराइट के चलते वो वीडियो इधर प्ले नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग यूट्यूब में जाके अगर काउंसिल के प्रेसिडेंट का लास्ट जो लेटेस्ट जो इंटरव्यू उसको सर्च करेंगे, आप लोगों को पूरा इंटरव्यू 30 मिनट्स का मिल जाएगा। उस वीडियो के एकदम एंड में उन्होंने बोला कि फिजिक्स क्वेश्चन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर आप अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए कुछ करेक्शन कीजिए। नहीं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हम लोग तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, काम करना तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको आपका काम नहीं सिखा रहा हूँ, आप आपका मुझसे बहुत अच्छे जानते हैं। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ, ये जो हमारे जो बच्चे हैं इनको के लिए कुछ सोचिए। मैं टीचर हूँ, आप भी, या हमारे जो बोर्ड है उसका हेड है, आपको तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि कुछ गलतियाँ हो चुका है,
कहीं पर ओएमआर से डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चा 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाता है उसको हम लोग कुछ कंसिडरेशन करेंगे, ये तो होना चाहिए ना। मैं कभी भी फेल के जो लोग फेल करते हैं उनको पास कराने का सपोर्ट में मैं कभी नहीं बोला इसके पहले, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सिस्टम में फेलियर था, इधर आपका सिस्टम में फेलियर था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साधारण बच्चे क्यों इसमें सफ़र करें, यही मेरा बात था। अभी मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, आप लोग भी आवाज़ उठाइए। हमारा काम है आवाज़ उठाना, हमारा आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहिए। हमारा जो आवाज़ है हमें सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, काउंसिल, उसके बाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर तक भी हमारा आवाज़ पहुँचाना चाहिए। वो लोग सुनेंगे तभी तो होगा ना आवाज़। हम लोग अगर आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, हम लोग अगर डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग अपना आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो वो लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। और हमारे संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि हम लोग अपने जो प्रॉब्लम्स हम लोग उसको रेस कर सकते हैं, लेकिन विथ प्रॉपर टेक्निक एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप लोग कीजिए। आप लोग रास्ते में मत उतरिए। मैं आप लोगों को बोला, आप लोग का सबसे बड़ा जो अस्त्र है, सबसे बड़ा वेपन आपके हाथ में है, जिसमें मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका फ़ोन है। सबसे बड़ा वेपन आपका फ़ोन है। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो कि अभी एक्स हो चुका है, उधर जाकर पोस्ट कीजिए, रिपोस्ट कीजिए, ज़्यादातर इसके बारे में कॉन्सनट्रेट कीजिए। आप लोग के हाथ में ही पावर है अभी। आप लोग टैग कीजिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मतलब ऑफिशियल्स, उनको टैग कीजिए कि सर हमारे पास ये प्रॉब्लम हुआ, आप लोग कुछ कीजिए इसके लिए। आपका हाथ में फ़ोन है, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का पावर आप लोग नहीं समझते। बड़ा बड़ा आंदोलन हो चुका है सोशल मीडिया लेके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आंदोलन का मतलब मैं बोल रहा हूँ अपना आवाज़ उठाना। मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग किसी को उसका के कोई भी वायलेंट एक्ट करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं, वायलेंट एक्ट नहीं, लेकिन आप प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन को मान के अपना आवाज़ तो उठा सकते हैं ना सोशल मीडिया में। मैं वही बोल रहा हूँ, अपना आवाज़ उठाइए कि सर हमारे लिए कुछ कीजिए। कि बहुत सारे स्कूल में बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ, 1 घंटा 15 मिनट का पेपर किसी बच्चे को 1 घंटा में मिला, ओएमआर से डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम चला गया। फिर ओएमआर से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, क्वेश्चन पेपर देता है तो उसका बीच में ओएमआर शीट रहता है, बच्चों को क्वेश्चन पेपर काट के फिर ओएमआर शीट निकालना पड़ रहा है, तो काटने फाटने इसमें भी तो टाइम जा रहा है। इसके लिए कुछ तो कीजिए। बच्चे को तो पहले पता नहीं था, आप लोग क्लास 11 में तो ऐसा नहीं किए थे। क्लास 11 कैसे पास किया हर एक बच्चा मुझे पता है। मैं वो बोलूँगा नहीं, बोलूँगा तो बाहर का कोई स्टेट का कोई बच्चा का सुनेगा उसको शर्म आ जाएगा कि कैसे 11 पास किया। मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता, आप लोग 11 से 12 आ चुका, आप लोगों को पता है। लेकिन 12 मतलब एक बच्चे का जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम, जो स्कूल लाइफ का लास्ट एग्जाम होता है, क्लास 12, जिसको उच्च माध्यमिक बोलते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन एक बच्चे के स्कूल लाइफ का लास्ट एग्जाम है। जो लास्ट एग्जाम आप लोग लेंगे, लास्ट एग्जाम में इतना बड़ा आप लोगों को ब्लंडर करना आप लोगों को शोभा देता है। ये बंगाली में प्रोवर्ब है, जार शेष भालो ता सब भालो, मतलब जिसका अंत भला उसका सब भला। तो अगर आप अंत ही सबका खराब कर देंगे तो भला कैसे करेंगे? यही मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। कुछ तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप लोग कुछ ऐसा करिए जो आप लोगों को करना नहीं चाहिए। प्रॉपर आप लोग डिसिप्लिन में रह के, जहाँ पर अपना फेसबुक हो सके, इंस्टाग्राम हो सके, ट्विटर हो सके, आप लोग अपना आवाज़ उठाइए। मैं तो आप लोगों के साथ हूँ। मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, कोई टीचर अगर मेरा वीडियो देख रहा है, कोई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई बड़ा कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, कोई सीईओ जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मुझे भी बोले कैसे इसको करते हैं, मुझे नहीं पता। पहले बोला मैं इंडिविजुअल इंसानों से पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के अलावा मुझे कुछ आता नहीं। फिर भी अगर कुछ वे है, कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिससे हम लोग अपना आवाज़ उठा सकते हैं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ बोलिए। कमेंट करके भी बोल सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में आके आप लोग मैसेज करके भी बोल सकते हैं कि सर ऐसा करके हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। मेरे को ईमेल करके भी आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग अपना आप मतलब बोलिए, मुझे नहीं पता कैसे करते। मैं सिर्फ अपना कॉन्सर्न जो मुझे समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम्स है, मैं से उसको उठा रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है तो आप लोगों को जो भी बड़े बड़े जो एजेंसी है, बड़े बड़े सब आप लोग बोलिए। कुछ आप लोग पढ़ाने के टाइम बच्चों से फीस ले रहे हैं। देखिए सुनने में खराब लगेगा, आप लोग जब पढ़ाते हैं बच्चों से बोलेंगे इतना, दिस 499, 599, 2099 ऐसा करके आप लोग फीस ले रहे हैं। तो जब फीस लेने का टाइम आप लोग फीस ले रहे हैं, जब बच्चों के साथ खड़े होने का बात आ रहा है तो आप लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। बड़े बड़े एजेंसी है, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगा, जब कोई कोर्स लॉन्च करने का बात आता है तो ये लो, हम लोग ये ऑफर करेंगे, हम लोग ये करेंगे, ढोल पीटने लग जाते हैं। लेकिन जब बच्चों का असली ज़रूरत होता है तब कोई भी बात नहीं बोलता आगे आके। वही मैं देख रहा हूँ, हमारे वेस्ट बंगाल में इतने बड़े बड़े कोचिंग एजेंसीज हैं, इतने बड़े बड़े एजुकेशन हब है, तो उन लोगों को तो कुछ करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ अकेले गला फाड़ता रहूँ तो होगा? मैं अकेला आवाज़ उठाऊंगा, मेरा गला को किसी दिन उन लोग चुप करा देगा, मेरे चैनल को हो सके बंद कर देगा। लेकिन जो बड़े बड़े एजेंसी उन लोगों को भी तो आगे आना चाहिए ना। मैं अकेला एक वीडियो बनाऊंगा इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को भी तो कुछ करना चाहिए, कुछ सेंस आना चाहिए। इसलिए मैं बोला कुछ कीजिए। यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। बहुत ही डेंजर सिचुएशन है अभी स्टेट में, डेंजर सिचुएशन एजुकेशन सिस्टम में हम लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा जो 2 इंपॉर्टेंट बात भी उन्होंने बोला था, उन्होंने जो सब खराब बोला था या नहीं, मैं काउंसिल का रेस्पेक्ट भी करता हूँ। उन लोग का इतना बड़ा एग्जामिनेशन कर रहा है, उन लोग का दिमाग में भी बहुत हेडेक होता है, मुझे पता है, लेकिन स्टूडेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने टेंटेटिव रिजल्ट्स का डेट बोला है
टेंटेटिव रिजल्ट आपका कब निकल सकता है? टेंटेटिव रिजल्ट उन्होंने बोला है 31 अक्टूबर 2025 के आसपास आपका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन ये रिजल्ट आप लोगों को, मार्कशीट आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को ऑनलाइन पोर्टल में आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ आप लोग का जो रिस्पॉन्स सीट है, रिस्पॉन्स सीट भी आप लोग को मिल जाएगा। रिस्पॉन्स सीट मतलब आपने जो ओएमआर शीट फिल किया था उसका जो फोटोकॉपी है वो भी आप लोग को वेबसाइट में मिल जाएगा। ये उन्होंने कौन सा वेबसाइट में जाकर देखना वो सब उन्होंने मेंशन कर देंगे वो लोग, लेकिन उन्होंने ये डेट बोल दिया कि 31 अक्टूबर के करीब आपका रिजल्ट निकलेगा। और सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में उन्होंने बोला, अगर किसी बच्चे को सप्लीमेंट्री पेपर आ जाता है, किसी सब्जेक्ट में फेल कर जाता है, वो सेमेस्टर 4 जब चलेगा तब उसको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट हाफ में आप लोग किसी को, अब मैं नहीं चाहता हूँ कोई फेल करे, भगवान ना करे कोई बच्चा फेल करे, अगर बाई चांस उसको फेल आ जाता है तो फर्स्ट हाफ में वो सेमेस्टर 4 का एग्जाम देगा और सेकेंड हाफ में मतलब उसी दिन उसी सब्जेक्ट का सेमेस्टर 3 का सप्लीमेंट्री पेपर देगा। सप्लीमेंट्री, या मैं उसको सप्ली भी बोल सकता हूँ, सप्ली पेपर देगा वो। समझ गए? ये है उन्होंने रूल्स बोला है। लेकिन इसमें भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स लग रहा है। कोई बच्चा अगर सुबह दे रहा है सेमेस्टर 4 नया सिलेबस में पढ़ के आके दे रहा है, उसी दिन क्यों बोल रहे हैं? अपना आगे पीछे डेट कर लीजिए ना। आप लोग मतलब ऐसा कर रहे हैं कि कोई बच्चा सिस्टम के आड़ में मतलब और भी डूबता रहे सिस्टम के आड़ में, उसका और भी मतलब होता रहे। किसी को सप्ली मिला है मतलब तो वो बहुत ही अच्छा बच्चा नहीं है। सप्ली मिला है तो मतलब उसको थोड़ा कमजोर बच्चा है, उसको थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके ऊपर आप लोग डबल प्रेशर दे रहे हैं कि सुबह जाओ सेमेस्टर 4 देने 2 घंटा का पेपर, फिर 2 घंटा बाद थोड़ा देर ब्रेक लेके, वो लोग ब्रेक देगा आप लोग को, टिफिन करने के लिए ब्रेक देगा। ये बहुत बढ़िया है, कहा के आओ अच्छे से, फिर उसके बाद आप लोग को कूटेंगे। तो पहले टिफिन करने का आप लोग को ब्रेक देगा, उसके बाद सेमेस्टर 3 आप लोग देंगे। बहुत अच्छा। तो एक बच्चे को आप लोग गिनी पिग सोच लिए हैं, गिनी पिग की तरह एक्सपेरिमेंट चल रहा है। फिर सेमेस्टर 4 के बाद बोलेगा हमारे कुछ माइन्यूट प्रॉब्लम्स था, हम लोग उसको आगे साल के लिए करेक्शन करेंगे। लेकिन इस साल का जो बच्चे था, ये जो 6 लाख बच्चे थे, 6,60,000 बच्चे थे, ये लोग तो गिनी पिग थे, इन लोगों के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट किया, फिर आगे जाके हम लोग करेंगे। उन्होंने ये तक उन्होंने बोला पूरे इंडिया में अकेले हमारे स्टेट है जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम चालू किया। बहुत बढ़िया आपने किया, लेकिन क्या किया, क्यों किया? किसी ने पूछा था करने के लिए? जब करेंगे प्रॉपर सिस्टम लाइए, टेक्नोलॉजी लाइए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए। आप तो कुछ मतलब करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अप्लाई करने के लिए टाइम में आप लोग थोड़ा मतलब अप्लाई करने में जब बच्चों का कभी रिव्यू पूछे थे पूरे ऑल ओवर इतना जो प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए कहीं भी आप लोग बोले कि यहाँ पर हमारा फॉल्ट था, हम लोग इसको ये कर रही है, जो हमारा गलती हुआ, उन्होंने गलती स्वीकार किया, लेकिन क्या करेंगे कुछ नहीं बोला। ये हमारा गलती हुआ, हम लोग गलती को, इसलिए हम लोग इतना ग्रेस नंबर देंगे, हम लोग चाहेंगे कि बच्चों के लिए इतना अच्छा हो। कभी भी उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ अपना बारे में ये बोला कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत अच्छा। व्हाट, नथिंग टू से। देखिए हमारा पास कुछ नहीं है, हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, आप भी आवाज़ उठाइए, लेकिन अल्टीमेटली मुझे भी पढ़ाना है, आप लोग भी पढ़ाना है। सिस्टम के विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन सिस्टम जो करेगा हम लोग को उसी को मानना पड़ेगा, ये आप सभी लोग को पता है। इसलिए हम लोग पढ़ाई भी चालू करेंगे, इसके साथ आवाज़ भी उठाएंगे। ऐसे करते करते आप लोगों का सेमेस्टर 4 भी आ जाएगा। फरवरी में तो डेट आ चुका है सेमेस्टर 4 का, फरवरी में आप लोग का एग्जाम होगा, तो ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, आप लोग को जल्दी से पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। सामने दुर्गा पूजा आ रहा है, हम बंगालियों का सबसे बड़ा पूजा है दुर्गा पूजा। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि दुर्गा पूजा सेलिब्रेट मत कीजिए, ऑब्वियसली आप लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करना, माँ का आशीर्वाद लेना, लेकिन इसके साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना। मैं कभी भी एज अ टीचर आप लोग को नहीं बोलूँगा कि आप लोग पढ़ाई छोड़ के कुछ और कीजिए। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऑलवेज एनकरेज यू टू स्टडी। और सेमेस्टर 4 में जो गलतियाँ हुआ था, देखिए गलती ये लोग जैसे सेमेस्टर 3 में किए थे वैसे सेमेस्टर 4 में भी कुछ ना कुछ गलती करेंगे, इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि किसी भी तरह का गलती वो लोग करें, हम लोग उसका मुकाबला कर पाएंगे। मुकाबला किससे? शिक्षा से, एडुकेशन से और अपने क्वालिटी से। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। आप सभी लोगों को आने वाले दिनों के लिए बहुत ही शुभकामनाएं और थैंक यू।